हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है मैं और यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। जिस तरह का आप लोगों को पता है पाकिस्तान की कंडीशंस क्या हो गई है, बहुत ही बैड कंडीशंस हमारी बनी हुई है। तो उस पे इंडियन पब्लिक का रिएक्शन आ चुका है इस टाइम पे कि वो पाकिस्तान की इस कंडीशन को देख के क्या बोलते हैं। यार देखो, भारत पे जब भी बुरा वक्त आया पाकिस्तानी लोग हंसते हैं, पाकिस्तानी लोगों की ये बहुत बुरी आदत। लेकिन अब देखते हैं इंडियन लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में कि इस बुरे वक्त में मतलब कि ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान को। तो जल्दी से वॉच करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्या नाम है? इस तरह पता लगता है। क्या काम करते हैं सर आप? हमारा बाइक सेल परचेज का काम है। ओ बाइक, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा है कि हमें भारत के साथ अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें मित्रता करनी चाहिए। इसके अलावा हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें हमें नुकसान हुआ, हमें टेबल के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से उन्होंने बात करने का कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है और ना उनको बात करनी चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही राय देंगे कि आप उनकी कोई बात को ना सुने, ना उनसे बात करें। उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि उनसे टेबल पर बैठ के बात की जा सके। क्या सर ऐसा काम है जो आपके हिसाब से इतना कर दिया कि आने वाले टाइम में आप उनसे कोई भी तरीके का जो है मतलब कोई भी तरीके की बात नहीं करना चाहते? उन्होंने काम ही ऐसे किए, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। उनको इतना ज़्यादा उन्होंने देश के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रचार किए, ऐसी चीज़ें उन्होंने हरकतें की हैं, ऐसा ऐसा काम किया है कि हमारी नज़र में तो हम तो चाहते कभी उनसे बात हो ही ना, उनको उनकी हैसियत पता चल जाए। जो उन्होंने कर्म किए उसी का फल वो भुगत रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आज के समय में वहाँ पर आटा नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ना दवाई मिल पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर। तो शायद ऐसा तो नहीं है कहीं कि भारत से ट्रेड बंद है, ट्रेड खुलवाने के लिए ये थोड़ा मक्खन पालिश की जा रही हो कि भैया आज हमारा समय गिरा हुआ है, थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो आप हमें सारी चीज़ें दे दीजिए हमारी ज़रूरत के मुकाबले, बाद में जब हम फिर सही होंगे तो फिर से आपसे हम अकड़ के बात करेंगे। ऐसा है, देखिए, अगर किसी भी देश का आपस में झगड़ा होता है तो उस झगड़े को ट्रेड में बंद नहीं कर दिया। व्यापार तो ऐसी चीज़ है जिसमें देश की कोई भी ऐसी बात झगड़ा बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार को एक दूसरे की पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार ने, इमरान सरकार ने तुरंत ट्रेड बंद कर दी, उन्होंने दुश्मनी निकाल दी। अब दुश्मनी निकाली तो उसको झेलेगी वो। हम तो कभी राय नहीं देंगे कि उनको कोई चीज़ दी जाए, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। बाकी पब्लिक से पूरी सिंपैथी हमारी है कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार चाहती नहीं कि उनकी पब्लिक को कुछ मिले। वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा खींचते हैं बार बार, जो उनको नहीं खींचना चाहिए। जो चीज़ उनकी है ही नहीं उसका मुद्दा वो क्यों खींच रहे हैं बार बार। उनके पीएमओ ऑफिस से ट्वीट किया गया कि हम कश्मीर को आगे रखकर ही बात करेंगे, अगर कश्मीर को भारत आज़ाद कर दे, छोड़ दे, तो वहाँ आर्टिकल 370 बहाल कर दे, तभी हम बात करेंगे। मतलब एक तो खुद की हालत भिखमंगो जैसी हो रखी है, उसके बाद में भी कंडीशन रखी जा रही है। देखिए, ऐसा है, वो उनको कश्मीर के ऊपर ही रोटियां सेकी जाती है, कश्मीर की वजह से उनको पैसा मिलता है। अगर वो मुद्दा उसको नहीं उठाएंगे तो उन्हें फंडिंग, पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और बाकी इंडिया ने कभी मना नहीं किया कि हम तुम्हें खाद्यान्न नहीं देंगे। अपनी तरफ से कभी उन्होंने मना नहीं किया, ये उन्होंने ही मना किया है। जो पब्लिक की चिंता करते ही नहीं है, उन्हें खाली कश्मीर चाहिए। अरे अपना जो कश्मीर है उसको संभाल लें, अपनी पब्लिक को संभाल लें। यहाँ के कश्मीर को क्या संभालेंगे वो? यहाँ क्या उन्होंने ज़िंदगी में किया है? कुछ सिवाय आतंकवाद के अलावा उन्होंने यहाँ पे किया क्या है? कुछ नहीं किया उन्होंने। अपने देश संभाल लें, अपने देश को खाना नहीं दे पा रहे वो लोग, भीख मांग रहे हर एक से। इंडिया तब भी कहती है कि चलो हम आपको दे सकते हैं, आप ट्रेड खोलिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। लेकिन उनको पता नहीं है किस बात का गुमान है कि हम ट्रेड क्यों खुलवाएं, ये क्यों करें, हम इंडिया से भीख क्यों मांगे। एक तरफ चारों तरफ से भीख मांग रहे हैं, इंडिया से भीख कैसे मांगे? इंडिया के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं तो भीख कैसे मांगेंगे इंडिया से? बार बार जाके भीख मांग रहे हैं और बाहर से उनको कुछ मिलना नहीं, क्योंकि उनकी सारी पोल खुल चुकी है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से उनको किसी से भी कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। सर, जो वहाँ की जनता है या वहाँ के जो लोग हैं देख रहे हैं इंटरव्यू, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो देख लीजिए, हो सकता है दे दीजिए। देखिए, वहाँ की जो जनता है वो बेचारी क्या करे, उनको ये लोग जो दिखाते हैं, जो उनको बताते हैं, वही वो सोचती, वही करती है। इनको असलियत कभी वहाँ की सरकार नहीं बताती कि जनता इंडिया आपके खिलाफ नहीं है, आपके साथ है। लेकिन वो इस तरह के उनको संदेश भिजवाते हैं, पब्लिक को बरगलाते हैं, उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालते हैं, जो इंडिया के खिलाफ इतना बोलते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। खाने को घर में कुछ नहीं है, लेकिन गाली हमेशा इंडिया को ही देते हैं। हिंदुस्तानी तो ये भारत सरकार की पॉलिसी है कि इंडिया के खिलाफ बातें फैलाओ और पब्लिक को उनके खिलाफ करो। बस ये उनकी मेन। धन्यवाद, थैंक यू भैया। क्या नाम है सर? मेरा विकास शर्मा नाम है। क्या करते हो? स्टूडेंट। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, उससे हमें गरीबी मिली, अब हम भारत के साथ टेबल के ऊपर बैठ के बात करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इतना ही कहूँगा उनको कि जब आंखें खुलें
जब जागो तब सवेरा है। अभी तक वो सो रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान को हर बार मैंने धूल चटाई है हम लोगों ने, और फिर धूल चटाऊँगा। अब उनके यहाँ खाने को नहीं बचा है, कुछ आटा नहीं बचा है, रहने को घर नहीं बचे हैं, तो ये लोग अब क्या करेंगे? तो अब ऐसे ही हम लोगों के पास में आएंगे, कहेंगे हाथ फैलाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान पिघलने वाला नहीं है। मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, देता रहेगा और देगा। और हम लोग बैठ कर नहीं, हाथ से बात करेंगे, और बंदूक अगर उठाओगे तो बंदूक से बात करेंगे, क्योंकि ये नया भारत है और ये पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। हाँ, मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, जो है मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। बैठ के कोई बात नहीं होगी। आज के समय में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है, ना वहाँ पर आटा है, ना वहाँ पर तेल है, ना दवाइयाँ हैं। कहीं इसका असर तो नहीं हो रहा है कि भारत से मदद लेके आज के समय में उनकी हालत खराब है तो हमसे मदद ले लें, कल जब सही हो जाएंगे तो हमें फिर से आंख दिखाएंगे? बस इनका यही है। अभी इनको खाने को बचा नहीं हुआ है तो ये लोग करें क्या? झल्ला के बैठे हुए, ये सोचते हैं कि हम भारत से मदद लेकर, भारत भी इतना जो है दयालु है, वो हमेशा मदद करता रहता था। इनके कई मदद किया है, यहाँ से बहुत चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन इनकी आंखें खुली नहीं हैं। अब जब इनके यहाँ खाने को नहीं बचा है तो ये लोग सोच क्या रहे हैं? इसीलिए सोच रहे हैं कि बैठ के बात किया जाएगा तो हमारा कुछ भला ही होगा, लेकिन भारत पिघलने वाला नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि बैठ के कोई बात नहीं होगी, इनको मरने दो सालों को। ये आप अपने हिसाब से बताओ, पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई क्यों है भाई? हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, उसके बाद में बांग्लादेश इनसे अलग हुआ, वो आज अच्छी खासी कंडीशन में है, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों मतलब इस कंडीशन? मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे दिमाग जो है ये लड़ाई में लगा देते हैं, क्योंकि ये मिसाइल खरीदेंगे, ये करेंगे, ये सब द्वंद्व फंद में। ये पाकिस्तान भारत को हराएंगे, ये मुंह से लड़ेंगे, मिसाइलें खरीदेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। इनका मकसद सिर्फ आतंकवाद फैलाने का है, इसीलिए ये सारे रुपए जो है, इनकी जो इकोनॉमी है, सब ये आतंकवाद में जो है उनको पलने में चली जा रही है ना। इसी चक्कर में इनके जो है खाने को जो है नहीं आट रहा है, पहुँच पा रहा है। ये वही कहावत हो गई, कई लौंडे को अपने गुंडा बनाओगे तो कभी कभी वो आपके ऊपर भी बंदूक तान देगा, आपको भी गोली मारी जा सकती है। वही हाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान का हाल बस यही हो रहा है कि बस जो है अब खाने को बचा नहीं हुआ है। अब कुछ दिन में ये अपने आप मर ही जाएंगे, बैठ के से कोई बातें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। उनके पीएमओ से ट्वीट किया गया कि हम कश्मीर का मामला सुलझाए बगैर भारत से बात नहीं करेंगे। मतलब तुरंत पलट गए, दोगली बात हो गई तुरंत। 2 घंटे में प्रधानमंत्री पलट गए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब इनके ऊपर विश्वास करने वाला है? अब विश्वास तो नहीं किया जाता, लेकिन एक समस्या यहाँ पर आ रही है कि वहाँ की जनता भी बता रहे हो कि भूखों मर रही है। समस्या तो ये बात की फंसी हुई है, क्योंकि इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी है। ये चीज़ है। तो आपके हिसाब से मदद कर देनी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन हो उसके ऊपर बात करके कर देनी चाहिए, नियमानुसार। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहोगे भाई? सही है, सही। मदद करनी चाहिए पाकिस्तान? बिल्कुल। अच्छा, परेशान है तो उसको मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब है जब हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं तब। अच्छा ये बताओ, जैसे आप हो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिराज। भाई ये बताओ, जैसे आपने मेरे से मदद मांगी, ठीक, हमने कहा हम मदद करेंगे, फिर आप करो कि हम नहीं लेंगे मदद, हमको फलानी चीज चाहिए, तब उसी भाषा में समझाया जाएगा ना। तब तो उसी भाषा में समझाया जाएगा। अब इस समय तो मान लेते हैं चलो कोई परेशान, उसकी परेशानी थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान हमेशा परेशानी जो है, परेशान जो आदमी है तो उसको समझता है, ठीक है। हमेशा मदद करता आया है, करता रहेगा। वो पहले कहे थे कि हम बात करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर मुद्दे के ऊपर बात नहीं हो जाएगी तब तक हम बात नहीं करेंगे, हम चाहे भूखे मर जाएं। वो बात तो अपनी जगह के, वो मोदी जी हैं, वो खुद ही समझेंगे, ठीक है। बाकी तो हम यही कहेंगे जो हमारे पॉलिटिकल लेवल वो इसी के साथ हुई है वीडियो खत्म। वजाद इन बंदों की सोच देखो, बहुत अच्छी सोच है। वो बोलते हैं कि इंसानियत होने के नाते कहते हैं हमें मदद करनी चाहिए वहाँ के लोगों को। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। अगर उन्होंने मदद मांगी तो दिल खोल के करो। यार दिल जीत लिया इन भारतीय बंदों ने कि कैसी इनकी सोचे हैं यार। वो अभी भी चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी लोगों की मदद करें क्योंकि वो भूख से मर रहे हैं। और बात इसमें कोई शक की बात नहीं, यहाँ पे गरीब ट्रकों के पीछे लाइनों में लगा हुआ है आटे के लिए, क्योंकि सस्ता आटा के बार हुआ हुआ है 2,500 रुपए का 20 किलो ना, तो वो बहुत महंगा है। गरीब कहाँ से करेगा? वो ट्रकों के पीछे लगे हुए और वो उनको तक भी तो खबरें जा रही है ना। उन्होंने यही बात बोली हमें मदद उनकी करनी चाहिए। भाई सोशल मीडिया ना वजह हर चीज पहुंचती है ना, लोग देख रहे हैं, लाइनों पे लगे हैं, लेडीज लगी हैं, बच्चे सारे। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे 1 लाख चीज जो भी है, लेकिन हमें वहाँ के लोगों की मदद करनी। बिल्कुल, देखें कैसी सोच है, जबरदस्त सोच। हर चीज उन सोचते हैं ना, हम भी इंसान है, वो भी इंसान। अगर मदद मांगी यार, ये बात देखो, हम भी इंसान है, वो भी इंसान। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी लोग वो इंडिया को धो रहे होते हैं। बिल्कुल, तजारत तो इमरान खान ने खुद बंद कर दी, इंडिया ने तो नहीं बंद की। बंदा कह रहा है ना, उनका कोई ख्याल जनता का होता तो वो तजारत बंद ना करते।
आज हम इस हाल पे ना पहुंचते हैं। इंडिया हमारे करीब है ना, हम आसानी से चीज मंगवा सकते हैं। यार देखे टमाटर, आलू, प्याज, गेहूं, चावल, हम ये चीजें एक सस्ते दामों पे भारत से मंगवा सकते हैं। दुनिया की हर चीज आपको चाय की पत्ती तक इंडिया से मिल सकती है, और वो भी सस्ते दामों पे। और इमरान खान ने वो बंद कर दी थी, जिसकी वजह आज हमारा मुल्क उस चीज में, और कुछ चीजें हमारी इंडिया भी चली जाती थी बिकने के लिए, कम है लेकिन थी सही। मतलब ये कि चलो वही रुपये में से 98 हमारे पास भी आ जाता, वही बात करे। लेकिन वही बात है कि सब इमरान खान ने खत्म कर दिया। लेकिन आज वहाँ के लोगों की सोच पता लगी, मेच्योर लोगों की, कि भाई देखो वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे, पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या सोच। कहते हैं कि अगर उन पे ये गुर्बत आई हुई है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए दिल खोल के। बिल्कुल। कहते हैं वो जो बाद में ये करे तो बाद में, कहते हैं बाद की बातें अलग है, लेकिन अभी वो अगर इस कंडीशन में तो उनकी मदद करनी भाई। इसमें को जो बड़े मसाइल है वो हुकूमत जाने, जो छोटे मसाइल है खाने पीने के, तजारत के, लेकिन वही बात है हमारी गवर्नमेंट अगर मदद मांगेगी तो वो देंगे ना। तेरी बात सोचना, एक दिमाग की चीज जो चाइना के इंडिया के कितने तलगात खराब उनकी ट्रेड नहीं खत्म, बिलियंस ऑफ डॉलर, $100 बिलियन से प्लस की अगर होते तो वही ट्रेड खत्म कर देते। यही बात है। ये तो पाकिस्तान तो इतनी ट्रेड करता भी नहीं है, ये थोड़ी बहुत ही ट्रेड है, ये इन्होंने खत्म कर दी। नहीं यार, हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए ताकि दवाइयों का रॉ मटेरियल और ये वो चीजें आ सके, क्योंकि काफी इंडिया से जो हमें चीजें रॉ मटेरियल में मिलती है ना, अद्वियात की शक्ल में, वो सस्ती सस्ती बाहर मुल्कों की दवाइयाँ हमें भारत से बहुत सस्ती मिलती है। लेकिन यार मैं कहता हूँ इन भारतीयों ने दिल जीत लिया। ये जो इंडिया की सोच है, सल्यूट है भारतीय लोगों, तुम लोगों को, कि तुम लोग इंसानियत होने के नाते मैं कहता हूँ कि देखो पाकिस्तान, मतलब कि वही कहते हैं ना, एक दूसरे को हम लोग समझते हैं बहुत बड़े दुश्मन है लोग एक दूसरे, लेकिन भारतीय लोग कहते हैं नहीं भाई इंसानियत के नाते मदद पहले करो। देखो ना यार सोच उनकी कैसी अच्छी सोच, अंदाजा लगा। और मैं कहता हूँ कि भाई ऐसी ही सोच भारत लेके चले, और इस दुनिया का सुपर पावर बने, मेरी यही सोच है। नफरत नहीं है। तो यार बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।